हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको नागिन बनी नौकरानी की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। देवनगर गांव में रूपा नाम की एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। एक दिन नागिन रूपा देवनगर गांव के सबसे रईस खानदान के घर के पास जाती है और तभी वहां उस घर के बाहर लगा एक बड़ा सा बोर्ड देखती है। अच्छा, तो इन रईसों के घर में एक काम वाली चाहिए। लगता है यही सही मौका है मेरा इस घर में जाने का और नागमणि के बारे में पता लगाने का। शायद शिवजी ने मुझे ये रास्ता दिखाया है नागमणि को इन धोखेबाज रईसों से वापस लाने का। अब मैं एक काम वाली बन के इस घर में प्रवेश कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे इनके सामने गई तो ये लोग तो मुझे पहचान लेंगे। इसीलिए मुझे अपना चेहरा छिपा के रखना होगा इनके सामने। उसके बाद नागिन रूपा एक नौकरानी का भेष बदल लेती है और अपने चेहरे को घूंघट से छिपा के घर के अंदर प्रवेश करती है। तभी चारुलता नाम की एक औरत नागिन रूपा को देखकर जोर से चिल्लाती है, ए घूंघट वाली, ऐसे बिना किसी से पूछे घर के अंदर कैसे चली आई? तुझे अंदर आने की इजाजत किसने दी? अरे मेम साहब, मेरा नाम घूंघट वाली नहीं चुमरी है। अरे मेम साहब, बाहर आपने तो बड़ा सा बोर्ड लगाया है कि आपके घर में एक काम वाली चाहिए। उसी बोर्ड को देखकर आपके घर में आई हूँ मैं। काम वाली मिल गई क्या आपको मेम साहब? तो चली जाती हूँ मैं वापस। अरे रुको रुको, माफ कर देना, नहीं मिली मुझे काम वाली। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अब इतने बड़े घर में मुझे अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। पूरा दिन थक जाती हूँ मैं तो अकेले काम कर कर के। लेकिन एक बात बता, तूने अपने चेहरे पे इतना बड़ा घूंघट क्यों डाला है? चेहरा तो दिखा तू मुझे तेरा कि तू कौन है, और ऐसे घूंघट में तू काम कैसे कर पाएगी, ये तो बता मुझे। माफ कीजिएगा मेम साहब, लेकिन आपको मेरे चेहरे से मतलब है या काम से? मेम साहब, ये घूंघट निकालना तो हमारे यहाँ का रिवाज है जिसे मैं तोड़ नहीं सकती। इसीलिए माफ कीजिएगा मेम साहब, लेकिन मैं आपको अपना चेहरा तो नहीं दिखा सकती। और रही बात काम की, तो ऐसे घूंघट में रहकर काम करना तो आदत है मुझे, इसीलिए आप काम की फिक्र मत कीजिए। अब अगर आपको मुझे काम पे रखना है तो बताइए, वरना मैं दूसरा घर देख लूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे घूंघट से। मुझे तो बस अभी एक काम वाले की बहुत ज़रूरत है। तू आजा, मैं तुझे सारा काम दिखा देती हूँ। उसके बाद चारुलता नागिन रूपा को पूरा घर दिखा देती है और उसे घर के काम भी बता देती है। वहीं नागिन रूपा अब एक काम वाली बन के चारुलता के घर में सारे काम करने लगती है और वह नागमणि के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करती है। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन नागिन रूपा को नागमणि के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ देखकर नागिन रूपा बहुत ही दुखी हो जाती है। हे शिवजी, इतने दिन हो गए लेकिन मुझे नागमणि के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? कुछ दिनों के बाद तो पूर्णिमा है और अगर उससे पहले मैंने नागमणि को नहीं ढूंढा तो नागलोक के सभी नाग नागिनों की शक्तियाँ चली जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। हे शिवजी, कृपा करके मुझे नागमणि तक पहुंचने का कोई रास्ता बताइए। तभी नागिन रूपा को एक कमरे से कुछ आवाजें आती है। नागिन रूपा उस कमरे के पास जाती है और चुपके से देखती है तो चारुलता अपने पति राजन से कुछ बात कर रही होती है। नागिन रूपा राजन को देखकर पहले तो बहुत ही दुखी हो जाती है, फिर वह चुपके से दोनों की बातें सुनती है। चारुलता, तुम्हें पता है ना कि कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा है और तब तक
तुम्हें इस संदूक के अंदर रखी नागमणि को बहुत ही संभाल के रखना है और पूर्णिमा की रात में पंडित जी से इस नागमणि की पूजा करवानी है। उस पूजा में चारुलता तुम्हारा होना भी बहुत ही आवश्यक है। पूजा खत्म होने के बाद नागमणि की सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाएगी। फिर मैं अमर बन जाऊंगा, कोई भी मुझे मार नहीं पाएगा। इसीलिए चारुलता, पूर्णिमा तक तुम इस नागमणि को बहुत ही संभाल के रखना। हाँ हाँ राजन, मुझे पता है, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने इस संदूक को और उसके अंदर रखी नागमणि को बहुत ही संभाल के रखा है। उसके बाद राजन चारुलता को वह संदूक वापस कर देता है और चारुलता उस संदूक को अपने बिस्तर के नीचे छिपा देती है। दूसरी तरफ नागिन रूपा चारुलता और राजन की सारी बातें सुन लेती है और वहां उस संदूक को भी देख लेती है। अच्छा, तो इस संदूक के अंदर छिपाई है नागमणि। राजन, तुझे नागमणि की मदद से अमर बनना है ना, लेकिन तेरा ये सपना तो मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। धोखेबाज, तूने धोखे से मुझसे ये नागमणि ले ली है और अब मैं इसे तुझसे वापस लेकर रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इतना बोलकर नागिन रूपा वहां से चली जाती है और अगले दिन नागिन रूपा काम करते करते मौका पाकर चारुलता के कमरे में जाती है और वहां तुरंत ही चारुलता ने बिस्तर के नीचे जो संदूक छिपाया था उसे बाहर निकाल लेती है। हे शिवजी, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जल्दी से इस संदूक में से नागमणि को निकालकर यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर नागिन रूपा उस संदूक को खोलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ चारुलता आ जाती है और वह नागिन रूपा से उस संदूक को ले लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस संदूक को छूने की? सच सच बता कि तू कौन है और किस मकसद से यहाँ आई है, वरना मैं तुझे अभी इसी वक्त अपने पति के पास ले जाऊंगी, फिर वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। चारुलता की बात सुनकर नागिन रूपा बहुत ही घबरा जाती है और वह चारुलता के सामने अपना घूंघट उठा के अपने असली रूप में आ जाती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, कृपा करके मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ, सुनो। कुछ समय पहले की बात है, मैं तुम्हारे पति राजन से बहुत ही प्रेम करती थी और उसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद एक दिन राजन ने मुझसे नागमणि को देखने की इच्छा जताई और मुझे अपने पति राजन पे पूरा भरोसा था, अपनी जान से भी ज़्यादा। इसीलिए मैं राजन को उस नागमणि के पास ले गई, लेकिन राजन ने मेरे भरोसे का गलत इस्तेमाल किया और पीछे से हमला करके मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद धोखे से वह नागमणि उसने ले ली। लेकिन अब अगर मैंने पूर्णिमा से पहले नागमणि को वापस शिवजी के मंदिर में नहीं रखा तो सभी नाग नागिनों की शक्तियाँ चली जाएगी। अब अगर तुम्हें अभी भी यही लगता है कि मैं गलत हूँ तो तुम मुझे ले जाओ अपने पति के पास, मैं तैयार हूँ। लेकिन चारुलता, मेरी एक बात याद रखना कि कहीं ना कहीं उसने तुम्हें भी धोखा ही दिया है। नागमणि की पूजा में तुम्हारा होना आवश्यक है, बस इसीलिए राजन ने तुम्हें भी अभी तक अपने साथ रखा है, वरना वो तुम्हें भी मेरी तरह धोखा देकर चला गया होता। नागिन रूपा के मुंह से सारी बातें सुनकर चारुलता को भी राजन पे गुस्सा आता है। वह तुरंत ही संदूक खोलकर नागिन रूपा को वह नागमणि दे देती है। लेकिन उसी समय राजन वहां आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। अच्छा, तो नागिन, आखिरकार तू पहुंची गई इस नागमणि तक। और चारुलता, तूने भी अपने पति की जगह इसका साथ दिया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं तुम दोनों को। राजन की बात सुनकर नागिन रूपा को बहुत ही गुस्सा आता है। तुझ जैसे धोखेबाज सिर्फ और सिर्फ पीठ पीछे ही वार कर सकता है। राजन, अब तेरे गुनाहों का घड़ा भर चुका है
अब मरने की बारी तेरी है। इतना बोलकर नागिन रूपा नागमणि की मदद से राजन को मार देती है और फिर वह चारुलता का धन्यवाद करते हुए नागमणि को लेकर वहां से चली जाती है और नागमणि को शिवजी के मंदिर में जाकर सुरक्षित रख देती है। वहीं उस दिन के बाद से नागिन रूपा बड़ी ही होशियारी से नागमणि की रक्षा करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम छल कपट या धोखे से किसी से भी कोई भी चीज हासिल करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।